देखो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि एन एरोप्लेन लिव्स इन एयरपोर्ट एंड फ्लाई ड्यू नॉर्थ स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर्स। पहले ये देख लो, ये डायरेक्शन ये क्या है, वेस्ट है, ईस्ट है, साउथ है और ये नॉर्थ है। तो एक एरोप्लेन नॉर्थ साइड में 1000 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से फ्लाई कर रही है। तो एयरपोर्ट से ना, एक एयरपोर्ट से, तो मान लो ये जो पॉइंट ओ है ना, यह एयरपोर्ट का पोजीशन है। क्या चीज़ का? एयरपोर्ट का। और क्वेश्चन में बोला है कि नॉर्थ साइड में एक एरोप्लेन जाती है, तो नॉर्थ साइड यही ना होगा। और इसका स्पीड देखो, ये एकदम 90 डिग्री पे होना चाहिए, ठीक है ना। अपना फिगर सही से बना लेना, ठीक है। और इसका स्पीड दिया है 1000 किलोमीटर पर आवर्स। और किधर गई? नॉर्थ साइड। फिर बोला है एट द सेम टाइम, जिस समय ये इधर फ्लाई की ना नॉर्थ साइड, उसी समय एक दूसरा एरोप्लेन है जो वेस्ट साइड में जाती है। किधर जाती है? वेस्ट। तो वेस्ट ये है ना, और इसका स्पीड दिया है 1200 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाई ड्यू द स्पीड ऑफ इतना किलोमीटर, ठीक है। हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन आफ्टर 1:1/2 हाउस। बोला है देखो 1:1/2 हाउस, इसको पहले 2 1 2 1 3/2। क्वेश्चन में बोला है कि 3/2 हाउस में यह दोनों एयरप्लेन के बीच की डिस्टेंस कितना होगा, ये ना बोला है। देखो एक तो फ्लाई की नॉर्थ साइड, दूसरा फ्लाई की वेस्ट साइड, ठीक है। और इनका स्पीड दिया है 1000 किलोमीटर 1200 किलोमीटर पर हाउस, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है कि अगर एक नॉर्थ साइड गई, एक वेस्ट साइड गई, तो दोनों एयरप्लेन के बीच का डिस्टेंस 3/2 हाउस में कितना रहेगा? 3/2 हाउस में कितना रहेगा, यही ना। तो मान लो देखो 3/2 हाउस में ना पूछा है, और बोला है कि सेम टाइम फ्लाई की है, दोनों सेम टाइम में फ्लाई किए। तो देखो पहले तो ये 3/2 हाउस तक यह प्लेन क्या करती है? फ्लाई करती है। ये भी 3/2 हाउस तक प्लेन क्या करती है? फ्लाई करती है ना। तो पहले ये हम लोग जान जाते हैं कि जो पहला प्लेन गई है नॉर्थ साइड में, उसका स्पीड ये दिया है 1000 किलोमीटर। तो 1000 किलोमीटर के स्पीड से 3/2 हाउस में कितने दूरी तक गई है, एयरपोर्ट से कितना डिस्टेंस कवर की है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि जो ये एरोप्लेन है ना, यह 3/2 हाउस में पॉइंट ए तक पहुँची। कहाँ तक पहुँची? पॉइंट ए तक, ठीक है ना। और ये जो वेस्ट साइड में प्लेन जाती है, जिसका ये स्पीड दिया 1200 किलोमीटर पर हाउस, यह 3/2 हाउस में मान लेते हैं पॉइंट बी तक पहुंची। कहाँ तक पहुंची? पॉइंट बी तक। तो क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से समझना। क्वेश्चन में बोला है कि 3/2 हाउस में दोनों प्लेन अगर फ्लाई कर रही है, तो 3/2 हाउस में इन दोनों प्लेन के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, यही ना बोला है। तो पहले तो एयरपोर्ट से दूरी निकाल लेंगे कि हाँ भाई इतना स्पीड से जा रही है, तो 3/2 हाउस में यह प्लेन कितना डिस्टेंस कवर की, कहाँ से? एयरपोर्ट से, ठीक है। दूसरा का स्पीड इतना दिया है, तो एयरपोर्ट से 3/2 हाउस में कितना डिस्टेंस कवर की, इनका डिस्टेंस निकाल लेंगे दोनों का एयरपोर्ट से, ठीक है। और उसके बाद इन दोनों प्लेन के बीच का डिस्टेंस बताना है कि हाँ जो पहला प्लेन है और जो दूसरा प्लेन है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो बताओ, तो अगर यह पॉइंट ए तक पहुँची और ये दूसरा प्लेन कहाँ तक पहुँची? पॉइंट बी तक पहुँची, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है यह जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यह ए बी का डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो यही ना इनके बीच का डिस्टेंस होगा। अब तो ऐसा नहीं ना कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए पहले ये दूरी निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे, तो ये ज़्यादा हो जाएगा ना। तो इसलिए देखो ए और बी, ए को और बी को दोनों को ज्वाइन कर देंगे और इनका डिस्टेंस देख लेंगे कि आखिर कितना है, वही होगा इन दोनों प्लेन के बीच का डिस्टेंस। और तुम्हें एक चीज़ पहले समझा चुके हैं, जो डायरेक्शन होता है ये कितने डिग्री पे होता है? 90 डिग्री पे। ये टोटल 90 डिग्री पे है, ये भी 90 डिग्री पे है। और बीच में जाओगे तो यह कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा? नॉर्थ और ईस्ट होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब यह जो पहला प्लेन नॉर्थ साइड में गई है कितने पे? 90 पे। ये भी कितने पे? 90 पे। यानी ये जो ओ है ये कितने डिग्री पे है? 90 डिग्री पे। इतना बात समझ में आया? पहला काम क्या है? ओ ए के बीच का डिस्टेंस निकालना, ओ बी के बीच का डिस्टेंस निकालना, तभी ना ये ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालें दोनों प्लेन के। तो देखो लिखे हैं डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं? ओ ए का। बताओ तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना दिया है ओ ए के, जो ओ ए ये प्लेन जा रही है 1000 ना, तो ये हो गया 1000। टाइम कितना है? 3/2 कट जाएगा ना, 2 5 जा 10, कितना बच गया? 00 5 3 जा 1500 किलोमीटर। यानी जो
नॉर्थ साइड में प्लेन गई है वो 3/2 हाउस में कितना डिस्टेंस कवर कीजिए 1500 किलोमीटर। कोई दिक्कत। अब हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे OB का, ठीक है। तो डिस्टेंस OB का ये देखो तो फार्मूला वही स्पीड इनटू टाइम। बताओ तो इस प्लेन का स्पीड कितना है 1200 और टाइम 3/2, 2 6 या 12 कितना आ गया 600। 600 से 3 में मल्टीप्लाई करो 1800 किलोमीटर। यानी दूसरे प्लेन का ये कितना, सॉरी जो दूसरा प्लेन है वो एयरपोर्ट से कितना दूरी कवर की, डिस्टेंस कवर की 1800 किलोमीटर। कोई दिक्कत। यानी ये भी डिस्टेंस मालूम चल गया और ये भी डिस्टेंस। अब क्या करना है, दोनों प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB में एंगल AOB कितना होगा 90 के सामने वाले को क्या बोलते हैं। तो ये AB हो गया हाइपोटेनस, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। AB स्क्वायर इक्वल टू आ गया OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। AB स्क्वायर तो निकालना है, AB का वैल्यू निकालना है। OA बताओ, OA कितना है 1500 इसका स्क्वायर। OB बताओ 1800 इसका स्क्वायर। AB स्क्वायर इसका मल्टीप्लाई ये स्क्वायरिंग करो। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है ना, और 2 जीरो होता है कितना जीरो हो जाएगा 1 2 3 4 4 जीरो हो जाएगा। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, 2 जीरो होता है कितना हो जाएगा 4 जीरो। AB स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों को ऐड करोगे 2 4 जीरो है ना, तो ये तो 4 जीरो हो गया। और इसको ऐड करो 5 4 9 2 2 4 3 और 2 5। स्क्वायर दूसरे साइड जाएगा तो रूट ओवर 5 4 9 और कितना जीरो 1 2 3 4। कोई दिक्कत। AB इक्वल टू इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 4 9, ये 4 जीरो है ना, तो 100 इंटू 100 लिख सकते हैं। फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इतना आ जाएगा 4 जीरो। ये 549 का फैक्टर निकालो। 549 बताओ तो क्या चीज़ से कटेगा 3 से नहीं कटेगा। ये देखो तो 7 7 जाओ 49, 7 7 जाओ हो गया 49, 5 बच गया, सॉरी कितना बच गया जी 5 ही बच गया ना, 7 से भी नहीं कटेगा। 3 से तो कट रहा जी, 3 1 जा 3, 2 बच गया ना, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9। अब बोलो तो 3 से ही 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, अब नहीं कटेगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीपल 61, 100 मल्टीपल 100। AB इक्वल टू रूट के अंदर 2 नंबर सेम रहता है तो 1 बाहर आ जाता है, तो 1 3 बाहर आ जाएगा और 1 100 बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा 61 रूट के अंदर। AB 3 से 100 में मल्टीप्लाई करें 300 रूट 61 मीटर। यानी दोनों एरोप्लेन है, इन दोनों एरोप्लेन के क्या कौन सा नहीं कटेगा। ये देखो ये दोनों एरोप्लेन के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया AB इक्वल टू 300 रूट 61 मीटर। ये आंसर। क्या इसमें कोई दिक्कत है, पूछना है, नोट करो।